नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। शुरुआत करते हैं आज की खास बुलेटिन की। पहली खबर, सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों में चर्चा में रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रस्तावित प्रदर्शन अब नए विवादों में घिर गया है। पार्टी ने 6 जून को यानी कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके पास अब तक प्रदर्शन की अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आंदोलन केवल ऑनलाइन चर्चा तक सीमित है या फिर वास्तविक में जमीन पर भी इसका असर जो है वो दिखाई देगा। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। खासकर छात्रों और युवाओं के बीच इस आंदोलन को लेकर चर्चा जो थी वो कई ज्यादा तेज रही, लेकिन प्रदर्शन से ठीक पहले दिल्ली पुलिस के बयान ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अब तक पार्टी या उसके प्रतिनिधित्व की ओर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए कोई औपचारिक अनुमति नहीं मांगी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई आंदोलन आता है तो नियमों और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उस पर फैसला लिया जाएगा। दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि संस्थापक अभिजीत दीपके स्वयं दिल्ली पहुंचकर अनुमति की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना उनका अधिकार है और वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के पक्ष में है। उसके बाद प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो भी की जा सकती है। और इसी बीच प्रदर्शन को लेकर अदालत का रुख भी सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शन के खिलाफ दायरा एक याचिका पर जो है तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे पार्टी को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन प्रदर्शन के आयोजन और अनुमति को लेकर सवाल जो है वो अब भी बने हुए हैं। उधर पार्टी की संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में इकट्ठे हों, उसके बाद शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा है कि आंदोलन का उद्देश्य अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि जिस प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा हुई है उसके लिए अभी तक अनुमति आवेदन नहीं जो है दिया गया है, और क्या ये आंदोलन वास्तव में बड़ी भीड़ जुटा पाएगा या फिर केवल ऑनलाइन समर्थन तक सीमित रहेगा, इसका जवाब जो है वो आने वाले दिनों में मिलेगा। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे इस आंदोलन की असली तस्वीरें अब जमीन पर दिखाई देंगी और फिलहाल दिल्ली पुलिस सतर्क है और सभी की नजर आज के इस घटनाक्रम पर टिकी हुई है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी दूसरी खबर की ओर। भारत बांग्लादेश सीमा से एक बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के 0 पॉइंट पर अचानक तनाव की स्थिति बन गई है, जब एक एक कर कई बांग्लादेशी नागरिक सीमा के पास जमा होने लगे। हालात को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने तुरंत मोर्चा संभाला और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर उस समय हलचल मच गई जब सीमा के 0 पॉइंट्स के पास कई बांग्लादेशी नागरिक के जमा होने की खबर सामने आई। स्थानीय लोगों ने जैसे ही इस गतिविधि को देखा, इसकी जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसी को दी गई। इसके बाद बीएसएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की निगरानी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार सीमा के दूसरे ओर मौजूद कुछ इलाकों में लोगों की तरफ से जो है आने की कोशिश दिखाई दी गई। उसके बाद हालांकि बीएसएफ जवानों ने पूरी सतर्कता के साथ स्थिति को संभाला और किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सीमा
पर गश्त बढ़ा दी गई। उसके बाद संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी गई। सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ समय से भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की कोशिश जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई। एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कूच बिहार का ये इलाका पहले भी ऐसी घटनाओं के कारण चर्चा में रहा है और इसीलिए प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। उसके बाद बीएसएफ अधिकारियों ने स्थानीय प्रदर्शन के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। सीमा के आसपास रहने वाले लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा बलों को देने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि सीमा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अवैध प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। इस बीच भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बातचीत की प्रक्रिया भी जारी है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सामान्य जो है बनकर स्थिति को सामान्य रखने की कोशिश लगातार की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सतर्कता और लगातार निगरानी से किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सकता है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर चिंता जरूर है, लेकिन बीएसएफ की कार्यवाही स्थिति जो है फिलहाल नियंत्रण में बताई गई है। उसके बाद सुरक्षा बल लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं और सीमा पर हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल कूच बिहार बॉर्डर पर हालात जो है नियंत्रण में है, लेकिन 0 पॉइंट्स पर बड़ी इस हलचल ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता लगातार बढ़ा दी है। बीएसएफ पूरी तरह अलर्ट है और सीमा पर जो है चौकीदारी लगातार की जा रही है। लगातार सीमा पर यहां पर नजर रखी जा रही है। बीएसएफ जो है यहां पर पूरा अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इस खबर ने इस वक्त जो है बंगाल में हलचल मचा दी है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी तीसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल और डीजल से भरा एक टैंकर अचानक नियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से बड़ी मात्रा में ईंधन रिसने लगा और सैकड़ों लीटर पेट्रोल डीजल आसपास की नालियों में बह गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। प्रशासन को तुरंत मौके पर जो है पहुंचना पड़ा। राजगढ़ जिले में आगरा मुंबई हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब पेट्रोल और डीजल लेकर जा रहा एक टैंकर अचानक पलट गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ। टैंकर सड़क किनारे पलटते ही उसमें भारी जो ईंधन मौजूद था वो बाहर निकलने लगा, नालियों में बह गया और देखते ही देखते सैकड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल आसपास की नालियों में जो है जाकर गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। पेट्रोल और डीजल अत्यधिक जो है ज्वलनशील होने के कारण अधिकारियों ने तुरंत सुरक्षा जो है घेरा बना लिया। आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की सलाह दी गई ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या आग लगने की आशंका को रोका जा सके। उसके बाद टैंकर पलटने के बाद कुछ देर तक हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने सड़क के एक हिस्से पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की और वैकल्पिक मार्गों से ट्रैफिक को निकालने की व्यवस्था की। इससे लंबा जाम जो है लगने की स्थिति नहीं बनी और हालात धीरे धीरे सामान्य हो गए। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर दमकल वाहनों को मौके पर तैनात किया। साथ ही टैंकर से रिस रहे ईंधन को रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए। अधिकारियों ने मिट्टी और अन्य सुरक्षा सामग्री का उपयोग करा। उसके बाद ईंधन के फैलाव को सीमित करने की कोशिश की गई ताकि किसी प्रकार का पर्यावरणिक नुकसान जो है वो ना हो। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। टैंकर चालक को मामूली चोट आई है जिससे प्राथमिक उपचार दिया गया है। समय रहते बचाव दल के
पहुंच जाने से एक बड़ी दुर्घटना जो है होते हुए टली है। यदि जो है पेट्रोल या डीजल में आग लग जाती तो स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर हो जाती, लेकिन यहाँ पर लोगों ने जो है मोर्चा संभाल लिया। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि टैंकर पलटने की असली वजह क्या है। पारंपरिक जांच में वाहन का संतुलन बिगड़ना और तेज रफ्तार संभावित कारण बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल हाईवे पर यातायात सामान्य कर दिया गया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और खतरनाक जो है सुरक्षित वाहनों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे वाहनों की नियमित जांच हो और निर्धारित गति सीमा का जो है यहाँ पर पालन किया जाए। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी चौथी खबर की ओर। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने मराठा समाज के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब मराठा समुदाय के छात्रों को भी ओबीसी छात्रों की तरह कई शैक्षणिक सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से हजारों छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में मदद मिलेगी और उन्हें आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज के छात्रों को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी किया है। इस फैसले के तहत मराठा समुदाय के विद्यार्थियों को ओबीसी छात्रों की तरह जो है यहाँ पर फीस में सहायता, उसके बाद योजना और अन्य शिक्षकीकरण सुविधाओं का लाभ जो है वो दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मदद करना। सरकार के अनुसार मराठा छात्रों को 8 प्रमुख योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें पोस्ट मैट्रिक्स, उसके बाद ट्यूशन फीस, उसके बाद परीक्षा शुल्क और सहायता, व्यावसायिक और कौशल विकास, उच्च शिक्षा और सहायता तथा अन्य शिक्षकीकरण सुविधा शामिल हैं। इसके अलावा भविष्य में ओबीसी छात्रों के लिए शुरू होने वाली नई शिक्षकीकरण योजनाओं का लाभ भी मराठा छात्रों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार मराठा समाज की शैक्षणिक शुरुआतों को पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि इस फैसले से छात्रों को बेहद जो है राहत मिलेगी, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उनका भविष्य मजबूत होगा। और साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ओबीसी समुदाय के मौजूदा अधिकारों और सुविधाओं पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। इस फैसले को मराठा आरक्षण आंदोलन की पुष्टि से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लंबे समय से मराठा समाज शिक्षा और रोजगार में आर्थिक अवसरों की मांग करता है। सरकार का मानना है कि सुविधा बढ़ने से बड़ी संख्या में छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी पढ़ाई आर्थिक कारणों से प्रभावित नहीं होगी। हालांकि सरकार ने इस फैसले पर कुछ संगठनों ने जो है सवाल भी यहाँ पर उठाया है। कुछ ओबीसी संगठनों का कहना है कि इस निर्णय के प्रभाव जो है वो विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। वहीं सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी समुदाय के अधिकारों में कटौती नहीं की जाएगी और सभी वर्गों के हितों का जो है यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से भी इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठा समाज एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक वर्ग माना जाता है। ऐसे में सरकार के इस कदम को मराठा समुदाय के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से मराठा समाज के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में नई सुविधाएं और अवसर मिलने की उम्मीद लगातार जो है वो देखी जा रही है। और अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि इस योजना का लाभ छात्रों तक कितनी तेजी से पहुंचेगा, कितना प्रभावी तरीके से पहुंचेगा और कितनी जल्द इस योजना को जो है वो शुरू किया जाएगा। तो वहीं इसको लेकर यहाँ पर विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सभी की नजर जो है इस योजना पर टिकी हुई और कहीं ना कहीं लाखों छात्रों को इस योजना से जो है सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है। शिक्षा व्यवस्था में जो है यहाँ पर बेहतर सुविधा छात्रों को मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए TV7 भारत।